वो जो स्त्री थी वो सदन कसाई को बोली कि अब हम तुम्हारे साथ प्रेम करना चाहते हैं। सदन कसाई ने कहा, माता अगर आप प्रेम करना चाहती हैं तो पुत्र ही समझ करके प्रेम कर लो। अब विवाहित स्त्री को मैं माता के ही समान जानता हूं, केवल मैं अपने पत्नी को छोड़ मैं किसी को कुछ समझता नहीं। स्त्री ने कहा, नहीं, मैं तुम मुझसे प्रेम करो, जो चीज जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। सदन कसाई ने कहा, नहीं, मुझे किसी वस्तु से प्रेम नहीं है। अगर वस्तु से प्रेम होता तो मैं यहां नहीं आता। मुझे किसी वस्तु से प्रेम नहीं है। तो स्त्री को लगा कि मेरे पति को देखकर भयभीत तो होकर के मुझसे प्रेम नहीं करना चाहता है, तो क्यों ना मैं अपने पति की ही वध कर देती हूं। तलवार निकाली और रात्रि का समय था, अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब स्त्री ने फिर से कहा, अब तो प्रेम करो, अब तो मेरा पति भी बाधक नहीं है। सदन कसाई ने कहा कि नहीं, मैं प्रेम तुमसे नहीं कर सकता हूं। तो स्त्री को लगा अब ये सीधे सीधे मानने को तैयार नहीं है, अब इसको मैं गांव वालों से पिटवा ही देती हूं। दरवाजा खोली, चिल्लाने लगी, मेरे पति का इसने वध कर दिया, मेरे पति का इसने वध कर दिया। जब इस तरह वह स्त्री चिल्लाने लगी तो गांव के लोग आए, सदन कसाई को पकड़े। कुछ लोगों ने उन्हें गाली दिया, मारा, पीटा और न्यायाधीश के पास लेकर के गए। जब न्यायाधीश के पास लेकर के गए तो सदन कसाई को पूछा गया, तूने क्या अपराध किया है? सदन कसाई ने कुछ नहीं कहा। सदन कसाई ने यही कहा कि जिसमें मेरे ठाकुर की रजामंदी हो वही अच्छा है। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारी क्या अपराध है, तुम बताओ। सदन कसाई ने कोई सफाई नहीं दिया। तो न्यायाधीश से आदेश हुआ, इस सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए जाएं। जब सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, फिर हाथों से रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकलने लगा तो उसमें भी सदन कसाई को लगा ये मेरे ठाकुर जी की इच्छा थी, सो ये भी अच्छा लगा। प्रसन्न मुद्रा में रहे। तो वहां से सदन कसाई आगे बढ़े और जैसे जगन्नाथपुरी को पहुंचने वाले थे, उसी समय जगन्नाथपुरी के जो पुजारी थे उनको स्वप्न मिला, महाराज मेरा एक भक्त आ रहा है सदन कसाई, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसका आदर सम्मान सत्कार करके उसको पालकी में बिठा करके मंदिर में लेकर आओ। जब जगन्नाथपुरी के पुजारी को जब ये स्वप्न मिला तो आदर सम्मान सत्कार करके पालकी लेकर के गए और सदन कसाई को उसमें बिठा करके लेकर आए। जब लेकर आए तो सदन कसाई भगवान की पूजा किया, पाठ किया। जब कीर्तन करने का समय हुआ तो उसने अपने दोनों हाथों को देखा तो हाथ नहीं। उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सदन कसाई को पुनः हाथ प्राप्त हो गया। तब सदन कसाई को यह बात थोड़ा सा पीड़ा दी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा क्या अपराध था। भगवान जगन्नाथ को सदन कसाई ने प्रार्थना किया, पुकारा। उसी रात्रि को सदन कसाई को स्वप्न मिला कि सदन, तुमसे पूर्व जन्म में एक अपराध हुआ था, जिस अपराध के कारण तुम्हें ऐसा कष्ट मिला। सदन कसाई ने कहा, पूर्व जन्म में? बोले हां, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के नाते तुम ब्राह्मण का कर्म करके लौट रहे थे। उसी समय एक गाय आ रही थी, एक कसाई के हाथों से छूट करके गाय भाग रही थी और वो कसाई ने तुम्हें आवाज लगाई और तुमने दोनों हाथ से उस गाय को पकड़ लिया था और फिर कसाई को तूने गाय दे दिया और वो कसाई ले जाकर के गाय को काट दिया था। तो ही जो गाय थी वह स्त्री बनी और जो कसाई था वो उसका पति बना और तूने गाय को दोनों हाथ से पकड़ा था
इसलिए तेरा दोनों हाथ काटा गया। तो सदन कसाई को जब बात पता चली कि पूर्व जन्मों का कर्म भगवान की भजन से और भगवान की सेवा से मिट जाते हैं, और भगवान की सेवा पूजा करने से जब सारे पाप व प्रारब्ध मिट जाते हैं, और फिर सदन कसाई भगवान के कथा को सुनता था, भगवान का भजन करता था, भगवान के नित्य प्रतिदिन दर्शन करता था, तो पूर्व जन्म की जो प्रारब्ध कर्म होते हैं बस ये तीनों से ही मिट सकते हैं।